दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और ज़िंदगी बदल देने वाली है। तो आज की कहानी को ध्यान से सुनना। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक इंसान या व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हम सबकी ज़िंदगी की है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें तो याद रखें कि हमारे अंदर हिम्मत और विश्वास की अपार शक्ति छुपी होती है। हर मुश्किल हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए कभी हार मत मानो। अपनी मेहनत और विश्वास को अपना साथी बनाओ और अपने सपने को साकार करो। यह दुनिया उन्हीं की होती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी मोटिवेशन चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आज की नई कहानी आपको एक अलग सीख और मोटिवेशन देके जाएगी। तो चलिए हमारी कहानी को शुरुआत करते हैं। क्या आप भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खो गए हैं? क्या आप भी शांति और सुकून की तलाश में हैं? तो चलिए एक ऐसी कहानी में डूबते हैं जो हमें दिखाएगी कि सच्ची शांति कहाँ मिलती है। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम था शांतिपुर। यह गांव अपनी सादगी और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़कर जीते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ हर सुबह और शाम घंटियों की मधुर आवाज़ गूंजती थी। इस मंदिर के पुजारी बाबा हरिदास एक साधारण और शांतचित्त व्यक्ति थे। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति का भाव था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन का मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। वह सोचता, आखिर ये पूजा पाठ और ध्यान करने से क्या मिलता है? क्या भगवान सच में होते हैं? एक दिन मोहन बाबा हरिदास के पास गया। मोहन ने बाबा जी को पूछा, बाबा, क्या भगवान सच में है? और अगर है तो उन्होंने हमें इतना संघर्ष क्यों दिया है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान को देखने के लिए आंखों से नहीं, दिल से देखना पड़ता है। और जहाँ तक संघर्ष की बात है, जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। मोहन ने कहा, बाबा, मैं इसे समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे उदाहरण के साथ समझा सकते? बाबा बोले, मैं तुम्हें समय के चक्कर की एक कहानी सुनाता हूँ। बाबा ने मोहन को पास बिठाया और कहा, बहुत समय पहले इस गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ बहुत ही मेहनती और उसने अपनी मेहनत से बहुत धन कमाया, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं था। हर दिन वह सोचता, मेरे पास और धन क्यों नहीं है। एक दिन एक साधु गांव में आए। वह रघुनाथ के पास गए और बोले, पुत्र, तुम इतने अशांत क्यों हो? रघुनाथ ने कहा, मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि असली शांति कहाँ है? रघुनाथ ने तुरंत हाँ कह दिया। साधु ने उसे एक नदी के किनारे ध्यान करने का निर्देश दिया। रघुनाथ ने साधु जी के कहे अनुसार एक नदी के पास ध्यान करने गया। उसने पहली बार अपनी आंखें बंद करके खुद को महसूस किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शांति बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि उसके भीतर है। उसने अपनी लालसा और मोह को छोड़ दिया और गांव लौटकर दूसरों की मदद करने लगा। बाबा ने कहा, मोहन, रघुनाथ की तरह ही हमें भी अपने अंदर की शांति को खोजना चाहिए। मोहन ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया। अगले ही दिन से उसने मंदिर में ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन के सवाल शांत होने लगे। उसने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ सेवा, ध्यान और खुद को समझने में ही है। कुछ महीनों बाद मोहन ने बाबा के साथ मिलकर गांव में एक ध्यान केंद्र शुरू किया। अब लोग वहां आकर अपनी चिंताओं को भूलकर ध्यान करते थे। गांव के लोग कहते हैं, यह बाबा हरिदास और मोहन की मेहनत है कि हमारा गांव अब और भी शांति और आध्यात्मिक बन गया है। शांति पाने के लिए हमें बाहर की चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। असली शांति हमारे अंदर ही है। इसे पाने के लिए
केवल हमें ध्यान, सेवा और आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए, हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। मोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने सपनों पर काम करते तो केवल अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें और इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको एक नई सीख, एक नई प्रेरणा मिली होगी। ऐसे ही और प्रेरणादायी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, और आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं और एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।